Assalamualaikum dear students, welcome again to my YouTube channel MTK Academy। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस एंड सीखने वाले हैं विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कहते किसे हैं, कब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो चले इसको डिस्कस करते हैं। Two matrices A and B are said to be multiplied AB, clear? Only if the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सीखते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं। देख स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में कह रहे हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी। वो दोनों मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाई होंगे ए बी। अब मैं यहां पर ए बी लिख रहा हूं, बी ए नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा, मैं आगे जाकर आपको ये डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह हम उसको सीख लेंगे। ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। मतलब ये रहा कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स वो दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल हैं तब दोनों मैट्रिसेस हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, मैट्रिक्स ए, और इसमें कुछ एलिमेंट्स में ले रहा हूं 6 3 2 5, क्लियर। और दूसरा मैट्रिक्स में ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल -3 2 1 एंड 5। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम चेक कर दें कि क्या हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या ए बी मल्टीप्लाई या बी ए मल्टीप्लाई के आंसर हमारे पास सेम आएंगे। सो चले पहले इसको चेक कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के मुताबिक कि पहले मैट्रिक्स में हमने कॉलम्स चेक करने कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास 1 एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए हमारे पास कितने हैं, 2, क्लियर। और इस मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ रोज चेक करने। अब यहां पर हमारे पास 1 एंड 2 रोज हैं। सो मैं यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, वो कितने हमारे पास 2। अब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, तो ये दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, इससे पहले स्टूडेंट्स आप एक फार्मूला याद रखें, उसको कहते हैं सी आर फार्मूला। विच फार्मूला, सी आर फार्मूला। अब ये सी आर फार्मूला हमारे पास है क्या स्टूडेंट्स, सी आर फार्मूले का मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने कॉलम्स चेक करने हैं, क्लियर, और सेकंड मैट्रिक्स में हमने रोज चेक करने हैं। कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तब वो दोनों मैट्रिसेस हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। सो इन शॉर्ट आप इस सी आर फार्मूले को अपने जहन में रखिए। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में आपने रोज चेक करने। अगर दोनों के नंबर्स हमारे पास सेम है, दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में और फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स इक्वल है, तब वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं ए बी, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे। फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास है 6 3 2 5 मल्टीप्लाई, सेकेंड मैट्रिक्स मेरे पास है -3 1 2 एंड 5।
नाउ अब किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, क्लियर। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। आई एम रिपीट वंस अगेन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, 6 को मल्टीप्लाई करना है हमने -3 के साथ, प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, क्लियर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मैं यहां पर लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। नाउ अब सेकंड रो की बारी है, 2 मल्टीप्लाई -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 मल्टीप्लाई विथ 1, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ 5, क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरी बात, ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, अप एंड डाउन सेम होंगे। जो सेकंड एलिमेंट्स है, -3 इधर है, -3 इधर, 1 इधर, 1 इधर, इसी तरह यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 एंड 5 इधर एंड 5। सो अगर ये एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट हुए, मींस अप एंड डाउन जो सेकंड एलिमेंट्स है, यहां पर भी सेकंड और यहां पर भी सेकंड, अगर ये डिफरेंट हुए सो इट्स मीन हमने कहीं पर मिस्टेक की है। नाउ इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 6 3 ज़ा 18, -18 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, इसी तरह 6 2 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, -6 आ जाएगा एंड 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25। नाउ सो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा। -18 प्लस 3 इज -15, इसी तरह 12 प्लस 15 इज 27, -6 प्लस 5 इज -1 एंड 4 प्लस 25 इज 29। सो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जरूरी नहीं है कि ए बी से जो आंसर हमारे पास आया है वो बी ए से भी आ जाए, नॉट। जनरली ये हमारे पास इक्वल नहीं आते, मींस ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। जनरली क्या मतलब हुआ, कुछ केसेस में हमारे पास दोनों के आंसर सेम आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए बी से जो ये मैट्रिक्स आया हुआ है सो बी ए से भी यही आंसर आ जाए। सो ये आप जरा ट्राई करें, आप यहां पर मैट्रिक्स बी को पहले लिखे और मैट्रिक्स ए को बाद में, बाकी ये तमाम प्रोसीजर कर ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ए बी का जो आंसर है वो बी ए के इक्वल नहीं आता। कुछ केसेस में हमारे पास दोनों के आंसर सेम आते हैं, लेकिन एक भी रिजल्ट हमें इस तरह मिल जाए कि आंसर सेम नहीं आता तो फिर हम कहते हैं कि जर्नली यहां पर इन जर्नल ये दोनों इक्वल नहीं होते। सो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि हम मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। दो मैट्रिसेस मेरे पास है, मैट्रिक्स ए हमारे पास ये रहा 2 3 1 5, ये इसमें एलिमेंट्स है। इसी तरह मैट्रिक्स बी हमारे पास है 3 एंड 5। अच्छा, हम चेक करते हैं, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, क्या हम ए बी फाइंड कर सकते हैं, मींस ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड बी ए, क्या हम मैट्रिक्स बी और ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मींस यहां पर ए फर्स्ट है, बी के साथ मल्टीप्लाई, इस तरह बी मैट्रिक्स हमारे पास यहां पर पहले आया है और ए मैट्रिक्स बाद में, क्या हम ये दोनों मल्टीप्लाई या फाइंड कर सकते हैं। सो चले चेक करते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, मैं दोनों मैट्रिसेस को ले रहा हूं, मैट्रिक्स ए 2 1 3 4 और सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास है 3 5। नाउ अकॉर्डिंग टू सी आर फार्मूला स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने कॉलम्स चेक करने एंड सेकंड मैट्रिक्स में हमने रोज चेक करने।
कि नंबर ऑफ रो कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स ये इक्वल है कि नहीं। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए सो कितने हैं 1 2 सो 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह रोज इन मैट्रिक्स बी सो कितने हमारे पास 1 एंड 2। So students, number of columns in matrix A is equal to the number of rows in matrix B. So it's mean ये दोनों matrices multiply हो सकते हैं। multiply किस तरह करेंगे, देखिए मैं A B लिख रहा हूँ। So फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 3 4 मल्टीप्लाई विथ मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स B हमारे पास है 3 एंड 5। नाउ वही तरीका के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड रो को इधर फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 5। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 5। देखिए स्टूडेंट्स ये सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सेम है। सो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6 plus 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20। नाउ यहां से हमारे पास आ जाएगा 15 plus 6 is 21 and 20 plus 3 is 23। सो ए बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स अब चेक करते हैं कि क्या हम बी ए फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले आप मैट्रिक्स बी को लिख लें। अब मैट्रिक्स बी मेरे पास है 3 एंड 5 और मैट्रिक्स ए को बाद में लिख लें। सो मैट्रिक्स ए मेरे पास है 2 3 1 4। नाउ स्टूडेंट्स अब यहां पर हम कॉलम्स चेक कर दें और यहां पर हम रोज अकॉर्डिंग टू सीआर फार्मूला। सो इसमें कितने कॉलम्स हैं, यहां कॉलम तो एक कॉलम हमारे पास है, कॉलम इन मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 एंड यहां पर हम रोज चेक करेंगे। सो रोज इन मैट्रिक्स ए कितने हैं 2। सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। अब ये इक्वल नहीं है, सो हम बी ए को फाइंड नहीं कर सकते, इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, अकॉर्डिंग टू सीआर फार्मूला यहां पर कॉलम और रोज नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज हमारे पास सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। सो इसलिए हम बी ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो ये था हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एक एग्जांपल के थ्रू हमने इसको डिस्कस कर लिया। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।